जो हमारे अधिकार छीनने का एक तरह से प्रयास था। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डीनोटिफाई नहीं होंगे। वक्फ कानून पर रोक लगेगी या वक्फ कानून को सभी को मानना पड़ेगा, इसका फैसला 5 मई को होगा। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में डाली गई याचिकाओं पर देश के उच्च न्यायालय में आज दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। तब तक वक्फ ट्रस्ट में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूजर में फिलहाल कोई बदलाव भी नहीं होगा। अगले आदेश तक रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्ति डीनोटिफाई नहीं होगी। जिस कानून को लेकर भाईजान कोर्ट गए, भरोसा जता रहे थे कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन अब जब सुनवाई हो रही है तो उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ तक के वक्फ बाय यूजर को डिलीट करने की बात तक कह दी। वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ बाय यूजर इस प्रेजेंट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में डिलीट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, उसको टच अपॉन नहीं किया है। और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि वक्फ बाय यूजर की जो डेफिनेशन है जो अभी ओमिट कर दी गई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन या कमेंट किया है या कोई डायरेक्शन पास किया है, ये टोटली गलत है। पर वक्फ बाय यूजर जो डिलीट हो चुका है उसके ऊपर कोई डिस्कशन या कोई भी ऑब्जर्वेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का नहीं आया। फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है, लेकिन विपक्षी नेता भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि जिस दिन मुसलमानों की नींव हिली, देश की नींव हिल जाएगी। मुसलमान गांठ है इस मुल्क की, अगर ये गांठ खुल गई तो मुसलमान तो खत्म हो ही जाएंगे, मगर पूरा मुल्क तितर बितर हो जाएगा। तो वक्फ है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये रोज का झगड़ा है, रोज का फसाद है। ये वक्फ बाय यूजर नहीं बल्कि वक्फ बाय लूटर है। इसको सही शब्द इस तरह का प्रयोग करें तो उसमें क्लियर होगा। देखिए, जो यूज कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पास राइट भी होना चाहिए ना जी। इफ दे डोंट हैव द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सिर्फ इसलिए कि मैंने कब्जा कर रखा है तो इसलिए मैं कब्जादारी हो जाऊंगा, तो वक्फ के लिए तो एक्सेप्शन है। इस बीच पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित परिवारों के साथ राजभवन पहुंच गए, जहां पीड़ित परिवारों ने राज्यपाल को अपनी आपबीती सुनाई। राज्य सरकार ने मौत के एवज में 10 लाख का मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन पीड़ित परिवारों ने लेने से मना कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। 2 दिनों के अंदर करीब 3 घंटे सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने कानून पर स्टे लगाने से फिलहाल तो इनकार कर दिया है और अभी भी मजहबी ठेकेदार बरगलाने के काम में लगे हुए हैं। हालांकि कानून पर जवाब देने के लिए सरकार को 7 दिन की मोहलत दी गई। अब 5 मई को कोर्ट से क्या कोई बड़ा आदेश आ सकता है। वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से तो कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन जिन आपत्तियों के साथ मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंचा, क्या उन पर रोक लगाई जा सकती है? पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डीनोटिफाई नहीं होंगे। वक्फ कानून पर रोक लगेगी या वक्फ कानून को सभी को मानना पड़ेगा, इसका फैसला 5 मई को होगा। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में डाली गई याचिकाओं पर देश के उच्च न्यायालय में आज दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। तब तक वक्फ ट्रस्ट में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूजर में फिलहाल कोई बदलाव भी नहीं होगा। अगले आदेश तक रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्ति डीनोटिफाई नहीं होगी। जिस कानून को लेकर भाईजान कोर्ट गए, भरोसा जता रहे थे कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन अब जब सुनवाई हो रही है तो उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ तक के वक्फ बाय यूजर को डिलीट करने की बात तक कह दी। वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल
के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ बाय यूजर इस प्रेजेंट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में डिलीट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, उसको टच अपॉन नहीं किया है। और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि वक्फ बाय यूजर की जो डेफिनेशन है जो अभी ओमिट कर दी गई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन या कमेंट किया है या कोई डायरेक्शन पास किया है, ये टोटली गलत है। पर वक्फ बाय यूजर जो डिलीट हो चुका है उसके ऊपर कोई डिस्कशन या कोई भी ऑब्जर्वेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का नहीं आया। फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है, लेकिन विपक्षी नेता भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि जिस दिन मुसलमानों की नींव हिली, देश की नींव हिल जाएगी। मुसलमान गांठ है इस मुल्क की, अगर ये गांठ खुल गई तो मुसलमान तो खत्म हो ही जाएंगे, मगर पूरा मुल्क तितर बितर हो जाएगा। तो वक्फ है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये रोज का झगड़ा है, रोज का फसाद है। ये वक्फ बाई यूजर नहीं बल्कि वक्फ बाई लूटर है। इसको सही शब्द इस तरह का प्रयोग करें तो उसमें क्लियर होगा। देखिए, जो यूज कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पास राइट भी होना चाहिए ना जी। इफ दे डोंट हैव द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सिर्फ इसलिए कि मैंने कब्जा कर रखा है तो इसलिए मैं कब्जादारी हो जाऊंगा, तो वक्फ के लिए तो एक्सेप्शन है। इस बीच पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित परिवारों के साथ राजभवन पहुंच गए, जहां पीड़ित परिवारों ने राज्यपाल को अपनी आपबीती सुनाई। राज्य सरकार ने मौत के एवज में 10 लाख का मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन पीड़ित परिवारों ने लेने से मना कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। 2 दिनों के अंदर करीब 3 घंटे सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने कानून पर स्टे लगाने से फिलहाल तो इनकार कर दिया है और अभी भी मजहबी ठेकेदार बरगलाने के काम में लगे हुए हैं। हालांकि कानून पर जवाब देने के लिए सरकार को 7 दिन की मोहलत दी गई। अब 5 मई को कोर्ट से क्या कोई बड़ा आदेश आ सकता है? वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से तो कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन जिन आपत्तियों के साथ मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंचा, क्या उन पर रोक लगाई जा सकती है? पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। ये संविधान की जीत है, या किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डीनोटिफाई नहीं होंगे। वक्फ कानून पर रोक लगेगी या वक्फ कानून को सभी को मानना पड़ेगा, इसका फैसला 5 मई को होगा। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में डाली गई याचिकाओं पर देश के उच्च न्यायालय में आज दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। तब तक वक्फ ट्रस्ट में कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूजर में फिलहाल कोई बदलाव भी नहीं होगा। अगले आदेश तक रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्ति डीनोटिफाई नहीं होगी। जिस कानून को लेकर भाईजान कोर्ट गए, भरोसा जता रहे थे कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, लेकिन अब जब सुनवाई हो रही है तो उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ तक के वक्फ बाय यूजर को डिलीट करने की बात तक कह दी। वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ बाय यूजर इस प्रेजेंट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में डिलीट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, उसको टच अपॉन नहीं किया है। और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि वक्फ बाय यूजर की जो डेफिनेशन है जो अभी ओमिट कर दी गई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑब्जर्वेशन या कमेंट किया है या कोई डायरेक्शन पास किया है, ये टोटली गलत है। पर वक्फ बाय यूजर जो डिलीट हो चुका है उसके ऊपर कोई डिस्कशन या कोई भी ऑब्जर्वेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का नहीं आया। फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना है, लेकिन विपक्षी नेता भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि जिस दिन मुसलमानों की नींव हिली, देश की नींव हिल जाएगी। मुसलमान गांठ है इस मुल्क की, अगर ये गांठ खुल गई तो मुसलमान तो खत्म हो ही जाएंगे, मगर पूरा मुल्क तितर बितर हो जाएगा। तो वक्फ है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये रोज का झगड़ा है, रोज का फसाद है। ये वक्फ बाई यूजर नहीं बल्कि वक्फ बाई लूटर है। इसको सही शब्द इस तरह का प्रयोग करें तो उसमें क्लियर होगा। देखिए, जो यूज कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पास राइट भी होना चाहिए ना जी। इफ दे डोंट हैव द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सिर्फ इसलिए कि मैंने कब्जा कर रखा है तो इसलिए मैं कब्जादारी हो जाऊंगा, तो वक्फ के लिए तो एक्सेप्शन है। इस बीच पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित परिवारों के साथ राजभवन पहुंच गए,
जहां पीड़ित परिवारों ने राज्यपाल को अपनी आपबीती सुनाई। राज्य सरकार ने मौत के एवज में 10 लाख का मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन पीड़ित परिवारों ने लेने से मना कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। 2 दिनों के अंदर करीब 3 घंटे सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने कानून पर स्टे लगाने से फिलहाल तो इनकार कर दिया है और अभी भी मजहबी ठेकेदार बरगलाने के काम में लगे हुए हैं। हालांकि कानून पर जवाब देने के लिए सरकार को 7 दिन की मोहलत दी गई। अब 5 मई को कोर्ट से क्या कोई बड़ा आदेश आ सकता है? वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से तो कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन जिन आपत्तियों के साथ मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंचा, क्या उन पर रोक लगाई जा सकती है?